झारखंड के रांची शहर में 1958 में एचईसी की स्थापना की गई थी। सन 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एचईसी को राष्ट्रकोष समर्पित किया था। एक वक्त था जब एचईसी को मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री माना जाता था। फिर विगत इन सालों में ऐसा क्या हो गया कि मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री माने जाने वाली एचईसी अब अपने बंद होने के कगार पर है। विगत 13 माह से एचईसी के अधिकारियों को वेतन नहीं मिला है। वहीं कार्यरत मजदूर भी एक लंबे समय से वेतन की मांग कर रहे हैं। 13 माह से वेतन न मिलने की स्थिति में पिछले 26 दिनों से एचईसी के अधिकारी गेट पर धरना दे रहे हैं। सीएमडी से वार्ता के बाद कोई सफल हल ना निकलने के कारण अब एचईसी के अधिकारी 3 दिनों के लिए मशाल जुलूस निकालने वाले हैं। ऐसे में हम बातचीत करते हैं एचईसी के अधिकारियों से और समझने की कोशिश करते हैं कि एक वक्त पर मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री माने जाने वाली एचईसी के साथ ऐसा क्या हुआ कि यह अपने पतन की ओर है और किस तरह से एचईसी को एक बार फिर से बुलंदियों पर पहुंचाया जा सकता है। जी, ऐसा है कि देखिए अभी की स्थिति जो है हमारी वो धीरे धीरे करके ख़राब हुई है और इसमें मैनेजमेंट का और सरकार का दोनों का उदासीनता रहा है। हम लोग अभी जो है अब जैसा कि आपको जानकारी होगा कि हम लोग का 13 महीने का सैलरी बकाया है और साथ ही साथ हमारे जो फुल टाइम डायरेक्टर्स हैं उसमें सिर्फ 2 अभी बचे हुए हैं। वो भी एक दिसंबर में और 1 जनवरी में चले जाएंगे रिटायर होके। हालांकि एक डुअल चार्ज के साथ एक डायरेक्टर साहब अभी आए हैं नए, लेकिन कुल मिला के बात यही है कि हमारे जो भविष्य है वो कहीं से भी सुरक्षित नहीं दिख रहा है। इसका क्या होगा ये बताने में कोई भी हर एक आदमी असमर्थ है। इसलिए हम अपनी सारी मांगों को लेकर के कि भाई इसका क्या होगा और हमारा वेतन जो है वो कब मिलेगा और हमें काम कब मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर हमारे पास बहुत है लेकिन इनपुट के लिए पैसा नहीं है, जिसके चलते इनपुट नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे तरफ से तो कई सारी मांगे हैं। सबसे पहले तो एक है कि फुल टाइम यहाँ पे एक सीएमडी होना चाहिए, डायरेक्टर्स होने चाहिए और जो पैसा कलेक्शन होता है वो सही मद में खर्च होना चाहिए, क्योंकि पैसा अभी ऐसा नहीं है। पिछले 1.5 साल में हमारे पास 400 करोड़ के आसपास आया और ज़मीन के मद में करीब 700 करोड़ आया, तो 1100 करोड़ पिछले 3 साल में हमारे पास आया है। और वो तब जबकि कंपनी चल रही थी, डे टू डे एक्टिविटी चल रही थी, सैलरी भी बकाया बहुत नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या 1 महीना का बकाया था। उसके बाद इतना सारा पैसा भी आया और ये सब कुछ आया, तो आखिर वो कहाँ गया, किस मद में गया और क्यों गया? अगर वो सारा सही से यूटिलाइजेशन हुआ रहता उसका तो ये स्थिति नहीं होती। ये दिन प्रतिदिन डिटोरेट करते जा रही है कंपनी और इसका कोई रोड मैप हम लोगों को सीएमडी के तरफ से नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग आज रोड पे हैं। आज 13 महीने से यहाँ के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है, जो बहुत ही दुखद घटना है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। और हम लोग तो केंद्र के साथ भी वार्ता किए, वहाँ पे मंत्रालय में भी जाके वार्ता किया, लेकिन मंत्रालय के तरफ से भी केवल आश्वासन पे आश्वासन मिल रही है, लेकिन कोई ठोस कदम एचईसी के प्रति नहीं अब वहाँ से दिया जा रहा है। आज 3 साल से हम लोग सीएमडी के लिए मांग करते रह गए, लेकिन एक परमानेंट सीएमडी तक नहीं दिया गया, तो बाकी डिमांड हमारी क्या देंगे वो लोग। कल जो भी वार्ता हुई है उस वार्ता का एक ही निष्कर्ष था, बिग ज़ीरो। उनके पास कुछ था ही नहीं। हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम कुछ लेके आएंगे तभी तो अपने कर्मचारियों के अधिकारियों के बीच में जाएंगे। क्या लेके आए वो? एक प्रपोजल कि वर्क इन प्रोग्रेस 75 करोड़, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, और वो कैसे आएगा इसका रोड मैप पिछले 3 साल से आप तैयार नहीं कर पाए। और एचईसी के लिए क्या करने जा रही है सरकार, क्या उनके मन में है, क्या सोच रही है, एक चेयरमैन होकर के आपको इतना नहीं पता चल पा रहा है। या तो आप हमको अंधकार में रख रहे हैं या तो कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हम नहीं मान सकते हैं ऐसा कि कोई फैसला नहीं है। भारी उद्योग मंत्रालय एक असक्षम मंत्रालय है। किसकी उदासीनता है ये मंत्रालय की उदासीनता है। और जो भी यहाँ पे बड़े अधिकारी हैं, जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सक्षम ही नहीं है इतने बड़े पीएससी को चलाने के लिए। आप सोचिए कि जिस कंपनी को अभी आपको पता चला कि ज़मीन के एवज में 670 करोड़ रुपया मिला, कैश कलेक्शंस और सब चीज़ मिलाकर करीब 400 करोड़ रुपया आया है, उसके बाद आपका बकाया 1100 करोड़ है। ना बिजली का पैसा दिए, ना पानी का पैसा दिए, ना एम्प्लॉय का बेनिफिट का कोई काम किए,
ना पीएफ, जो सबसे सीरियस इशू है, प्रोविडेंट फंड, उसको भी आपने संकट में डाल दिया है। तो आखिर पैसा गया कहाँ? देखिए, कल सीएमडी हमारे यहाँ ज़रूर आए, बट उन्होंने आते के साथ कह दिया कि जो स्थिति या जो जानकारी आपके पास है वही जानकारी मेरे पास है। तो ये क्लियर कट दिख रहा था कि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे मीटिंग के लिए, उनके पास किसी तरह की कोई जानकारी लेके नहीं आए थे, उनके पास कोई डेटा नहीं था, किसी तरह का कोई प्लान नहीं था कि एचईसी को कैसे चलाया जाए। तो अगर इस तरह से कोई डिस्कशन करने आता है जहां ना आपके पास प्लान है, ना आपके पास डेटा है, ना आपने पैसे का कुछ प्रबंध किया है, ना आप अपने सेक्रेटरी से मिल के आए हैं, तो आप सिर्फ एक आई वॉश करने के लिए आए थे। लोग इतने दिन से बैठे हुए थे, आप देखने के लिए आ गए, आपके पास कुछ भी नहीं था। तो ये बिल्कुल ही छलावा था लोगों के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। और इस तरह का अगर सीएमडी और डायरेक्टर्स अगर इस तरह का डिसीजन लेके चलते हैं, इनडिसिसिव वे में वर्क करते हैं, तो कंपनी को चला पाना पॉसिबल नहीं है। कंपनी को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है। जिस स्थिति में कंपनी पहुंच चुकी है, कम से कम इमीडिएटली सैलरी के मद में 90 करोड़, 90 से 100 करोड़ के आसपास, और स्टैट्यूटरीज़ के मध्य में 50 से 60 करोड़, 60 करोड़ के आसपास, और कंपनी को चलाने के लिए कार्यशील पूंजी जिसको कहते हैं, जिसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, उसके रूप में अनदर 50 to 60 करोड़ की आवश्यकता है। सो इन टोटलिटी आई कैन से कि अराउंड 200 करोड़ इज रिक्वायर्ड इमीडिएटली टू रन दिस ऑर्गेनाइजेशन। अदरवाइज ये किसी के इससे नहीं चल सकती है, बातें करने से नहीं हो सकती है। कल हम लोग का 2 ही पॉइंट में बात हुआ था कि 13 महीने का सैलरी का क्या हुआ सर, और बाकी जो आगे का रोड मैप बताइए। जब रोड मैप की बारी आई तो रोड मैप में बोलते हैं कि आपकी जो स्थिति है वही मेरी स्थिति है, मैं भी नहीं जानता हूँ। जब आप कैप्टन है, कैप्टन को नहीं पता कि क्या करना है, आगे किस लिए करना है, तो कौन जिम्मेवार है? बोलते हैं 12 मैन जिम्मेवार है क्या? टीम से जो बाहर है वो जिम्मेवार है? आज एक कंपनी की स्थिति ऐसी हो गई है, इतने बार बुलाने के बाद आप 3 बार आते हैं और बोलते हैं कि ये कंपनी का जो आपका सोर्स है उसी से आपको चलाइए। कहाँ से चलेगी कंपनी? आज इतनी दनी है, कहाँ से चलेगी अपने? इसके लिए पूरी तरह से प्रबंधन जिम्मेदार है। और जो नया हमारा नई सिंगल है, जो कैप्टन, कोई भी आप गेम खेलते हैं तो आप जीत का श्रेय लेते हैं कि कल कप लेके बोलते हैं कि मैंने ये जीता, तो हार का भी श्रेय आपको लेना है। हार का श्रेय 12 मैच प्लेयर नहीं लेगा। पाताल से लेकर के आकाश तक, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाने वाली कंपनी है। और इसका इस रांची का धरोहर, रांची नहीं पूरे एशिया का धरोहर जो डूबते जा रहा है, और सिर्फ ये हमारे मैनेजमेंट के फेल्योर से और भारत सरकार के मंत्रालय के विफलता के कारण ये एचईसी डूबने जा रहा है। प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार